नमस्कार साथियों, अखिलेश ने खोली एग्जिट पोल की पोल। 4 जून के बाद बदल जाएंगे आंकड़े। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव को लेकर। जिस तरह से एग्जिट पोल का जो माहौल चल रहा है, उस माहौल के बीच में सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी के द्वारा एग्जिट पोल पर बड़ा हमला बोला गया है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। जहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी, जिस तरह से धुआंधार तरीके से उन्होंने इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। लोकसभा के चुनाव लड़ने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने चुनाव शुरू होने से पहले जिस तरह से पीडीए का नारा दिया, यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज को एक साथ साधने के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा जो पीडीए का जो नारा दिया गया, उसके बाद जिस तरह से राजनीति में ध्रुवीकरण होना शुरू हुआ, उसके साथ ही साथ जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा दलित समाज के वोटरों को और दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों को अपने पक्ष में लाने के लिए संविधान बचाओ, भाजपा भगाओ जैसे नारों को साधते हुए अखिलेश यादव जी ने अपना लोकसभा का चुनाव लड़ा। क्योंकि उसका बहुत सारे कार्य थे जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गलतियाँ की हैं, अखिलेश यादव जी और समक्ष विपक्ष ने उन गलतियों को सुधारा भी है और उन पर उनको एकत्र करके भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी बोला है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जिस तरह से लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ, उसके बाद अखिलेश यादव राहुल गांधी जी के द्वारा लगातार तूफानी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया गया। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं ने जिस तरह से इस अब की बार 400 सीटें दिलवा दो, हम भारत का जो संविधान है उसे बदल देंगे, इस तरह के जो नारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिए, उसके बाद एक माहौल अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने क्रिएट किया। उसके बाद जिस तरह से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज का जो वोट बैंक है, वो अखिलेश यादव जी के और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ भी हमें दिखाई दिया। क्योंकि लगातार लोगों के मन में ये बात पहुँच रही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 लोकसभा सीटें जीतती है तो कहीं ना कहीं भारत का जो संविधान है उसे खतरा भी महसूस कर रहे थे। तो लोगों ने उस तरह का माहौल बनाया जिस तरह से, और उसके साथ साथ जिस तरह से अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की जो रैलियों में जो विशाल भीड़ उमड़ी, उसका भी कहीं ना कहीं फायदा अखिलेश यादव जी और इंडिया अलायंस को होता हुआ नजर आया है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। जिस तरह से आप लोगों को पता है, जो माहौल है वो एग्जिट पोल का माहौल है, जहां पर बहुत सारे एग्जिट पोल है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को 350-400 लोकसभा सीटें जितवा रहे हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, तो लगातार यहाँ पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड मतों से रिकॉर्ड सीटें मिली थी। 303 लोकसभा सीटें पिछले बार के चुनाव में मिली थी। वहीं पर कांग्रेस को 52 लोकसभा सीटें मिली थीं। वहीं पर हम बात करेंगे इस बार के चुनाव में। तो इस बार के चुनाव में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो मीडिया है, मीडिया का जो एग्जिट पोल है, यानी कि गोदी मीडिया का जो एग्जिट पोल है, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को, कुछ मीडिया वाले 350, 360, 370, 380 और कुछ तो 400 के पार भी दिखा रहे हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे उन सारे जो ओपिनियन पोल हैं उनको लेकर। न्यूज़ 24 के 400 सीटें भाजपा को दी हैं, 107 कांग्रेस को दी हैं। इंडिया टुडे ने 361 से लेकर 401 बीजेपी को दी हैं, 131 से 166 जो सीटें वो कांग्रेस पार्टी को दी हैं। एबीपी के सी वोटर ने 353 से 383 सीटें बीजेपी को दी हैं। वहीं पर 152 से 182 सीटें कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस को दी गई हैं। इंडिया टीवी की तरफ से 371 से लेकर 401 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी गई। वहीं पर 109 से 139 कांग्रेस पार्टी को दी गई हैं। टीवी 9 ने 342 सीटें भाजपा को दी हैं और वहीं पर कांग्रेस को 166 सीटें दी हैं। रिपब्लिक भारत ने 359 भाजपा को दी हैं, 154 कांग्रेस पार्टी को दी हैं। उसके साथ ही साथ जो अन्य जो सर्वे हुए उनको लेकर भी हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देखें, सी वोटर टुडे चाणक्य करके 385 से 415 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी गई हैं। वहीं पर 96 से 118 सीटें इंडिया अलायंस के पक्ष में गई हैं। सीएनएक्स ने 371 से 401 सीटें दी हैं। वहीं पर कांग्रेस को 109 से लेकर 139 लोकसभा सीटें दी गई हैं। अदर जो ईटीसी है 358 एनडीए के खाते में, 132 इंडिया के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर पोल्स करके 379 सीटें एनडीए को दिखा रहा है, 136 सीटें इंडिया गठबंधन को दी गई। तो बहुत सारी जो ओपिनियन पोल है, जैसा कि आप लोगों को पता है, वो लगातार 350 से लेके 350 से लेकर 400 तक का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को छुपा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप लोगों को पता, पिछले कई बार के चुनाव में जो ओपिनियन पोल हैं वो गलत साबित भी हुए हैं। वहीं पर हम बात करेंगे कुछ जो ओपिनियन पोल हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े बड़े चैनल हैं, उनके द्वारा भी जो किया गया। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, डीबी लाइव करके एक यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से जो ओपिनियन पोल किया गया, उसमें आप लोग देख रहे हैं इंडिया अलायंस को 260 से 295 सीटें दिखाया। वहीं पर एनडीए को 215 से 245 लोकसभा सीटें दिखाई जा रही। तो वहीं पर कुछ ओपिनियन पोल जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही। वहीं पर ज़्यादातर जो ओपिनियन पोल हैं
जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं उनके द्वारा जो ओपिनियन पोल किए जा रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी को 350 से लेकर 400 सीटें जितवा रहे। वहीं पर इस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने अपना तीखा पलटवार किया। पलटवार करते हुए अखिलेश यादव जी के द्वारा एक एक करके जो गोदी मीडिया उसके धागे खोले गए हैं। धागे खोलने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने 2 ट्वीट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किए हैं। उन ट्वीट को लेकर लगातार जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं उठा पटक होना शुरू हो चुकी है, हलचल मच चुकी है। जिस तरह से अखिलेश यादव जी के द्वारा जो 2 सोशल साइट फेसबुक पर और जो ट्विटर है वहाँ पर उन्होंने जो 2 ट्वीट किए, तो एक एक करके दोनों ट्वीट के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आप लोगों की भी राय लेंगे कि आप लोगों की क्या राय है इंडिया अलायंस को लेकर। तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अखिलेश यादव जी के द्वारा पहला जो ट्वीट है वो क्या किया गया है, जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं है, डीएम है। प्रशासन याद रखे, जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं होता है। यहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार जिस तरह से अधिकारियों को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव जी हमला कर रहे हैं, तो एक बार पुनः अखिलेश यादव जी ने अधिकारियों पर हमला बोला है। वहीं पर उसके साथ ही साथ जनता को जो शक्ति है, जनता की जो शक्ति है उसको पर विश्वास जताते हुए अखिलेश यादव जी ने एग्जिट पोल को नकार दिया। वहीं पर एग्जिट पोल के एक को लेकर दूसरा जो पोस्ट किया गया वो काफ़ी बड़ा पोस्ट है, जैसा आके आप लोग देख रहे हैं। पढ़ के हम थोड़ा सुना रहे हैं आपको। एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए। विपक्ष को पहले ही घोषित कर दिया गया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिसमें घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये मीडिया एग्जिट पोल कई महीने पहले तैयार कर लिया था, बस चैनलों को चलाया जा रहा है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल के आधार पर बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार में जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। अगर ये एग्जिट पोल झूठे ना होते तो सच में भाजपा हार ना रही होती। ये भाजपा वाले अपनों पर ही इल्ज़ाम न लगाते, भाजपाइयों को मोजाए चेहरे सारी सच्चाई बयान कर रहे हैं। भाजपाई ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव जी के द्वारा एग्जिट पोल पर हमला किया गया है। तो आप लोगों की क्या राय? इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर में कितनी लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों की जो भी राय है सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।